नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार झा गणित के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद है आपको यह चर्चा ज़रूर पसंद आएगा और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। सबसे पहले आज हम प्रतिशत के बारे में जानना चाहेंगे। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति जमा शत। प्रति का अर्थ होता है बटा, शत का अर्थ होता है 100, यानी कि 100 में से कितना। प्रति सैकड़ा, जिसको पूरा अर्थ हुआ प्रति सैकड़ा, यानी कि जैसे 10% का मतलब हुआ 10% का मतलब हुआ 100 में से 10। 20% का अर्थ हुआ 100 में से 20। 30% का अर्थ हुआ 100 में से 30। तो 10% को सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें, भिन्न में बदलना चाहें, तो इसका अर्थ होता है 10/100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा और फिर इसका भिन्न क्या बन जाएगा? 1/10। उसी तरह 20% का मतलब हुआ 20/100, यानी कि 0 से ये 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5। 40% उसी तरह का 40% का अर्थ हो जाएगा 40/100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 2/5। उसी तरह 100% का अर्थ हुआ 100/100, यानी कि 1। 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या हो गया? 1/1, यानी कि 1। 0.1% का अर्थ होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 100। और फिर पॉइंट के लिए अगर हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 आ जाएगा, और एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो 1 0 आ जाएगा, यानी कि 1/1000। अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 0.1% का अर्थ हो गया 1/1000। अब हम परसेंटेज से भिन्न में बदलना तो सीख गए। उसी तरह अगर भिन्न में है तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या तरीका है वो हम समझेंगे। जैसे 2/5, 2/5 का अर्थ हुआ, अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो 2/5 इंटू 100, यानी 5 × 5, 20 × 100, तो ये हो गया 40%। 2/5 का अर्थ हो गया 40%। 1/5 उसी तरह 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 20 इक्वल टू कितना हो गया? 20%, यानी कि 1/5 जो है वो 20% के बराबर है। उसी तरह अगर हम डेसिमल को कन्वर्ट करना चाहें, जैसे 0.05, इसका अर्थ कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ? इसका मतलब हुआ 0.05 इंटू 100। परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको 100 से कन्वर्ट किया जाए डेसिमल वाले को, यानी कि अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 500 हो जाएगा, फिर दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट हटा देंगे, डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5%, यानी कि 0.05 का मतलब हुआ 5%। अगर 0.3, इसका अर्थ क्या हो गया? 0.3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, ये 0 खत्म हो जाएगा, 30% हो जाएगा, यानी कि 0.3 का मतलब 30% हो गया। अब हम समझेंगे कि किसी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 500 का 20% निकालेंगे। 500 का 20% का मतलब 500 गुना का मतलब गुना होता है, 20% का मतलब 20/100, यानी कि ये 20/100 लिखने के बाद ये 0 कट गया, ये 0 से फिर ये 0 कट जाएगा, यानी कि 500 का 20% 100 के बराबर हो गया। कितना हो गया? 100। उसी तरह 2000 का अगर हम 30% निकालना चाहेंगे, 2000 का 30% कितना हो जाएगा? 2000 का मतलब गुना, 30% का मतलब 30/100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से फिर ये 0 कट गया, यानी कि 600। 200 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि 500 का कितना प्रतिशत जो है वो आपका 125 होगा। ठीक है, अगर हमें इसके इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए 500 का x% जो है वो 125 के बराबर है। 500 का x%, 500 का x% का मतलब x/100 इक्वल टू 125 कर देंगे। ये 2 जीरो इससे कट गया। अब कितना हो गया? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो गया? 125। और x निकालने के लिए अगर हम देखेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 25 बार में कट जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया? 25, यानी कि x% कितना हो गया मेरा? 25%, यानी कि 500 का कितना परसेंट 125 के बराबर है? 500 का 25% जो है वो 125 के बराबर। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।